विषय, लेकिन ये देखिए B-16 था ना जो आप जहाज की बात कर रहे थे, हाँ, इसकी बहुत तारीफ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ के जाते हैं, तब काहे वो जहाजिया का रस नहीं होता है। अभी हमको लगता है कि मान लीजिए कहीं बताइएगा भैया कि वो जो है लड़ने के लिए बनाया गया, रूस से खरीदा गया इतना महंगा जहाज, इतना महंगा जहाज खरीदा गया तो क्रैश कैसे हो गया बताइए। 3000 कमीशन 9000 हुआ, तो ये 9000 में कोई शौचालय बनता है? उसमें अगर हमारे परिवार में 10 लोग हैं, समझ लीजिए एक परिवार में नॉर्मल 10 लोग रहते हैं, अगर 10 लोग हैं तो सोचिए 10 लोग अगर 10 दिन जाएंगे तो कितना वो भर नहीं जाएगा? 10 दिन में भर जाएगा तब। अच्छा, आपको ये विकास वाली बात नहीं, आपको ये विकास नहीं दिख रहा है क्या? ये क्या है? रोड बताइए हमारे। नमस्कार साथियों, आज हम जो है कि आए हैं संदीप राजभर से मिलने के लिए, आप भी आ जाइए, और साथ में इंजीनियर कृष्णा जी भी हैं। तो मैं ये जो है कि हम लोग का मुलाकात बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो भैया ये लीजिए, आप हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे लिए इतना जो कि सम्मान। तो जो है संदीप राजभर में संदीप जी देखिए, सबके अभी दिल में यही चल रहा है कि किसकी सरकार आएगी, हाँ कौन जीत रहा है। तो देखिए सर्वप्रथम मैं बात क्या किया, सरकार आपने सर्वे किया, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए सर्वे नहीं, मतलब मैं भी एक वोटर हूँ, क्योंकि पर्सनल मैं भी वोट करूँगा। अच्छा। 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो उसमें मैं भी जो है किसी न किसी का सरकार बनाऊँगा। अच्छा, क्योंकि मैं भी तो चुनूंगा अपने प्रतिनिधि को, सभी लोग चुनते हैं, मैं भी चुनूंगा। और इस बार मैं जो है गठबंधन की सरकार, अगर आप लोग अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर, गारंटी के साथ कहता हूँ उन्हीं की सरकार इस बार बनेगी। एकदम श्योर हैं आप? एकदम श्योर हैं। कैसे श्योर हैं? श्योर इसलिए हैं कि सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि गरीबों के लिए जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं, जो छोटे बिरादरी के लोग हैं, अगर उनका कोई आवाज़ सवाल अगर कोई उनके विषय में बोलता है तो हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव हैं, और कोई नेता नहीं है जो गरीबों के लिए बोलता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में सरकार बनेगी तो गठबंधन की बनेगी। तो आपके नज़र में ओम प्रकाश राजभर जी और यानी सपा की सरकार आना चाहिए, और बाकी सब चाहिए नहीं, आएगी। अच्छा आएगी? नहीं देखिए, वो लोग वोट नहीं देना है, पब्लिक उनको चॉइस नहीं करती नहीं, चूंकि देखिए ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब वो यहाँ के नहीं, वो भी इसी धरती के यहीं के हैं। क्योंकि एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी, लोगों ने विश्वास किया कि नहीं? धीरे धीरे उनको 10 साल होने वाला है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, लोगों ने विश्वास किया, और ये जो बीजेपी की सरकार है सबसे झूठी सरकार है, और ये गरीबों को लूटने का काम किया है। क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया गया, दिया गया कि नहीं? जरूर जरूर बताइए। गैस देने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ जानते हैं क्या हुआ? गैसवा वही गैसवा ना कहीं बाथरूमवा में फेंका, जो शौचालय बनवाए हैं ना, शौचालय घर घर शौचालय दे रहे हैं, शौचालय दिए हैं कि बाहर जो है महिलाएं, हमारी घर की औरतें, हमारी बहन, हमारी मम्मी बाहर न जाए। अरे भैया उस शौचालय को देख लीजिएगा, 3 फीट गड्ढा का शौचालय बनता है। तो ये तो प्रधान की कमी होगी ना? प्रधान की कमी नहीं, जितना बजट आएगा 12,000 में शौचालय बनता है भैया। 4 दिन जाएंगे बाथरूम में, 4 दिन में भर जाएगा वो शौचालय। वो शौचालय है? नहीं 12,000 तो बात ठीक है, इसमें तो 3,000 कमीशन है प्रधान का। अच्छा तब सोच लीजिए 3,000 कमीशन 9000 हुआ, तो ये 9000 में कोई शौचालय बनता है? उसमें अगर हमारे परिवार में 10 लोग हैं, समझ लीजिए एक परिवार में नॉर्मल 10 लोग रहते हैं, अगर 10 लोग हैं तो सोचिए 10 लोग अगर 10 दिन जाएंगे तो कितना वो भर नहीं जाएगा? 10 दिन में भर जाएगा तब। अच्छा, आपको ये विकास वाली बात नहीं, आपको ये विकास नहीं दिख रहा है क्या? ये क्या है? रोड बताइए हमारे बाप का कौन सा ये ट्रक चलता है 20 की इसी तरह जो है? मैं मानता हूँ तो कहता है हम एक्सप्रेस बनवा नहीं, एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, बहुत मैं कहता हूँ उनको धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। क्या हमारी ट्रक चलेगी उस पे जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, जानते होंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए, अडानी अंबानी, मुकेश अंबानी, अमित शाह, उनके जो बेटे हैं उनका जो है ट्रकिया चलेगा, माल आएगा सीधा मुंबई से सीधा बनारस। अच्छा। जानते हैं दिक्कत होता था उनको, जब आते थे ट्रकिया लेकर के जाम में फंस जाता था, मलिया 1 दिन में पहुंचाना होता था
तो जानते क्या होता था, उसको 2 दिन लगता था आने में बनारस। अब उसी रोडवा से लेकर के जाएंगे 1 दिन में। अब बोल रहे हैं विकास हो गया, बनारस का विकास, जैसे- मऊ का विकास, गाजीपुर का विकास। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा, इधर आ जाइए ना, उधर गाड़ी चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो माल लेकर के 2 दिन लगता था आने के लिए मुंबई से बनारस में, तो आज 1 दिन में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। अरे तो मैं तो कहता हूँ विकास होगा भैया। आप रोड का विकास किए, 22,000 करोड़ की लागत से आप रोड बनवाए कि नहीं? अगर उसी 22,000 करोड़ में से आप 2,000 करोड़ माइनस करके गरीबों के लिए कर दिए होते कुछ। और हमारे देश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब आपको उत्तर मैं प्रदेश बता के दूं। मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दिया है। अरे अरे सेल्फ डिपेंड की बात करते हैं। कौन से रोजगार की बात करते हैं? अभी जो है, अभी पेपर लीक हुआ था, मालूम है कि नहीं? अभी लीक हुआ था, मालूम है कि नहीं? हाँ, पेपर। भैया जो 1 साल से 1.5 साल से 3 साल से इसी कर रहे हैं तैयारी कर रहे भैया, हंसिएगा मत। मेहनत करने में, और मैं भी क्योंकि आर्मी की भर्ती देखता हूँ, मुझे मालूम है कितना मेहनत लगता है। और जो टेट की तैयारी कर रहा था और जो है परीक्षा देने के बाद तुरंत मालूम चलता है डीएम भैया उनके साड़ू का लड़का पेपर दे रहा है और वो पेपरवा लीक हो जाता है। पेपरवा लीक हो जाता है तो जानते क्या होता है? जो टेट के पेपर दे रहे हैं रोते हैं बच्चे कि पेपरवा अब होगा कि नहीं, चुनाव तो नज़दीक है, पता नहीं योगी जी चुनाव का जो है करवाने के बाद करवाएंगे कि चुनाव के पहले हो जाएगा। ये सोचते हैं, जानते हैं रोने 2-2 साल लगता है तैयारी करने में। घर वाले जो है कि इतना सक्षम नहीं होता कि हमको पढ़ा पाए, खिला पाए। हॉस्टल में बच्चे जाते हैं, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया महीना दे करके पढ़ते, तैयारी करते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो घर का जो है परिवार का जो है घर भरण पोषण करेंगे अच्छे से। देख लीजिए जो है कि दौड़ते दौड़ते शरीर कैसा हो गया, कितना पतला हो गया हूँ। आप लोग सोचते होंगे भैया कि आर्मी की नौकरी ऐसे ही नहीं मिल जाती। भैया 2-2 साल से लगातार दौड़ते हैं बच्चे, लेकिन आर्मी की भर्ती के बारे में कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता। तो यानी आपका कहना यह है कि बीजेपी दूर दूर तक मतलब दिखाई नहीं देगी। भैया आपको क्या लगता है? आप तो जो है लोगों के बीच जा रहा है, देखिए, लोगों के लिए। बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि आप गाँव में सर्वे कर लीजिए कितना विकास किए हैं, कितना नहीं विकास किए हैं, सामने दिख जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। अभी 13 तारीख को बनारस में विश्वनाथ जी मंदिर का अनावरण है। वो जो बनाए हैं कॉरिडोर, उसका उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं और सारे नेता आ रहे हैं, ये बड़े बड़े सारे नेता लोग आ रहे हैं। कॉरिडोर की बात की, बहुत ही अच्छा बात की भैया। हम देखिए बाबा विश्वनाथ का जो है पूजा करते हैं और देखिए मैं उनके बारे में अब शब्द नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, नहीं तो बाद में लोग कहेंगे कि मैं हिंदू नहीं मुस्लिम हूँ, ये भी लोग कहने लगेंगे। मैं एक कट्टर हिंदू हूँ और हिंदू हूँ, हिंदू रहूँगा, ये नहीं। मैं बात कर रहा हूँ विकास की, क्योंकि देखिए जब ये सरकार जो है मतलब गरीब जो होते हैं वो सरकार चुनते हैं क्योंकि गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का विकास हो। जब वो जो है सरकार बनाएंगे, आप सोचिएगा जब उसकी जो है कि सरकार हम लोग बनाएंगे, वही सरकार हमारे साथ धोखेबाज जो है, सिर्फ जुमलेबाज की सरकार, मतलब जो है कि सिर्फ वादा करे, अगर वो पूरा ना करे तो जो है कैसा लगेगा। अभी कल 8 तारीख के डेट में बिपिन रावत जी का देहांत हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में देखिए मैं एकदम साफ तौर पे, अच्छा ही बताइएगा, वो V16 था ना जो कि रूस से आया था। हाँ, उसका बहुत प्रचार किया गया था चारों तरफ। बताइए हमारी कैसे कहेंगे भैया, जो लड़ने गया नहीं जहाज वो पहले ही जो है क्रैश हो जाता है, वो भी क्रैश बिपिन रावत, उनकी पूरी फैमिली, मैं उनको तहे दिल से जो है कि सच नमन करता हूँ, उनके आत्मा को शांति मिले। और मैं बता दूं उसमें भी कोई ना कोई लापरवाही या तो जानबूझ करके आपका कहने का मतलब यह है कि वो जांच का विषय है, जांच का विषय है जो है वो उनको जांच करवानी चाहिए उनको जो है। अच्छा ये बताइए, हाँ तो ये जो है अगर हाँ इसमें साजिश है, ये भी देखिए भैया दिखा रहे हैं तो कैमरा के सामने मैं दिखा दूं, ये साजिश है, इसमें जो है कि इसकी जांच की विषय है। लेकिन ये देखिए V16 था ना जो आप जहाज की बात कर रहे हैं, हाँ, इसकी बहुत तारीफ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ के जाते हैं, तब काहे वो जहाजिया क्रैश नहीं होता है। आप भी हमको लगता है कि मान लीजिए कहीं बताइएगा भैया कि वो जो है लड़ने के लिए बनाया गया, रूस से खरीदा गया इतना महंगा जहाज, पूरा इतना महंगा जहाज खरीदा गया तो क्रैश कैसे हो गया बताइए। ये बात आपकी सही है। पहाड़ में बंगाल की खाली जंगल में पहुंचता है और वो जो है क्रैश हो जाता है, बिना लड़े क्रैश हो जाता है। जब लड़ने जाएगा तमिलनाडु में हुआ था। हाँ तो कुछ भी भैया, बंगाल तमिलनाडु भैया, कुछ भी तमिलनाडु में ही समझ लीजिएगा। और सोच लीजिए जब बिना लड़े एक चिंगारी भी नहीं लगी उसकी गोली की,
गोली अब जहाँ AK-47 से उसके ऊपर दाग दिया जाए तब क्या होगा? तब वो क्रैश की बात कर रहे हैं, वो तो पता नहीं चलेगा कहाँ चला जाएगा। इतना महंगा जहाज। और उस विमान की बहुत तारीफ की गई थी, चारों तरफ एकदम डिंडोरा पीटा गया था कि भाई रूस से बहुत ही ताकतवर विमान खरीदा गया है, चाइना वालों को टक्कर देगा, पाकिस्तान को टक्कर देगा। वो तो अपने ही देश में क्रैश। क्या दिखाना चाहते हैं आप? ताकतवर कह के उसको शर्मिंदा महसूस करता है ऐसे जहाज को। मुझे लोग कहेंगे कि आप जो है क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो है सोच लीजिएगा, बिपिन रावत जैसे जो है जवान उसमें शहीद हो जाते हैं, उसमें शहीद जो कि पूरे देश को हमेशा जो है कि देखते हैं। उन्हीं के वजह से हमारे आर्मी के जवान, बिपिन रावत जैसे जवान अगर देश में है तभी जो है कि हमारा देश शांति से जो है सो रहा है। और बिपिन रावत जी को साथ गवर्नमेंट की तरफ से 7 पुरस्कार दिया गया था। और आज जो है कि अचानक दुर्घटना हुई है और उस विमान में नरेंद्र मोदी जी जाते थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जाते थे। आपको ये नहीं लगता है कि कहीं उनको मारने की प्लानिंग चल रही हो? प्रधानमंत्री जी के ऊपर कहीं ये खतरा आने वाला तो नहीं ना था? चूँकि देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि उसमें प्रधानमंत्री थे नहीं, और जो हमारे जवान उसमें शहीद हुए उनकी फैमिली शहीद हुई है। हमको तो ये लगता है कि कोई साजिश थी और ये जांच का विषय है। किसको मारने की साजिश थी ये आपको नहीं पता है? आपको क्या लग रहा है? अरे भैया, प्लेन क्रैश हो गया, उसमें शहीद हो गए हमारे जवान, मरे नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मरे हैं, वो शहीद हुए हैं, देश के लिए वो कुर्बान हुए हैं और देश की मिट्टी के लिए आज वो जान दिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप राजभर जी का, बहुत ही अच्छी विचार है। और ये सच में हमको नहीं, इस बार जो है गठबंधन की सरकार लाई है। हमको इस बार लग रहा है, हमको ये भी मतलब इस रावत जी के विषय में हमको भी लग रहा है कि भाई देखिए ये जांच का विषय है, क्योंकि देश के महान योद्धा रावत जी चले गए और वाकई में इस पे बहुत ही तरीके से जांच होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।